अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज सुबह सुबह मैं उठी हूँ और मेरे ख्याल में मुझे ना आज मैंने उठना तो 4 बजे था लेकिन 4:30 हो चुके थे। और उठी हूँ, वज़ू वगैरह किया है, नहा धो के कपड़े चेंज किए हैं, नमाज पढ़ी है, तस्बीह जिक्र अज़कार किए हैं, कुरान पाक खोला है, काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। तो वो एक हदीस है ना, जिन घरों में कुरान पाक बंद पड़े होते हैं उन घरों में रिज्क की भी कमी होती है, तो हमें घर में जो बंद पड़े हैं कुरान उन्हें खोलना चाहिए। तो आज का वैसे ऐप पे जो भी सूरतें वगैरह पढ़नी हो ना तो वो ऐप खोलते हैं मोबाइल पे, उस पे देख लेते हैं। तो घर पे कुरान पाक पड़ा हुआ बंद था। मैंने सोचा सुबह तो जा ही रही हूँ छत पे नमाज के लिए, तो कुरान पाक भी लेते जाऊं और कोई 10 मिनट कुरान पाक को भी दो। है, नमाज पढ़ने के बाद मैं फारग हुई। और फारग कहाँ हुई थी, मैंने फिर कुछ और जिक्र अज़कार करने थे जो मैंने अपनी डायरी पे लिखे हुए हैं, और मैं उन्हें खोल के बैठ गई पढ़ने के लिए कि क्या क्या पढ़ना है। और मुआइजा भी सुबह सुबह मेरे साथ ही, जैसे मैंने उठना होता है दरवाजा खोलना, मुआइजा ने बिल्कुल मेरे साथ साथ ऊपर। और जैसे मैं छत पे जाती हूँ कभी कुछ कर रही है कभी कुछ कर रही है, टिक के बैठती नहीं है। और सारा दिन बहुत मस्तियां करती, खास तौर पे रात के टाइम और सुबह 4 बजे के टाइम या 3 बजे 2:30 बजे उसकी मस्तियां शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे वो छत पे आई हुई थी बिल्ली, वो पकड़ने, क्या उसका नाम, मक्खियाँ। नीचे होती है तो कीड़ों को पकड़ रही होती है, ऊपर होती है तो उसको, जो मक्खियाँ है ना उनको पकड़ रही, वो कहाँ पकड़ी जाती है, वो तो उड़ जाती हैं। लेकिन ये अभी बड़ा छोटी सी बेबी है, अभी ये बड़ी नहीं हुई, छोटी सी है। तो इससे हम सब बहुत, हमारा ना इससे प्यार हो गया, तो अगर इसको जरा सा भी कुछ हो जाए तो हम सब इतना परेशान हो जाते हैं। खैर, सुबह का टाइम ना मौसम बहुत अच्छा होता है। और मैं घर पे, घर बहुत छोटा सा है तो नीचे सारा बंद है। तो मेरी कोशिश यही होती है सुबह सुबह तो छत पे जाऊं, ताज़ा हवा लूं, कुछ मेरा दिमाग भी फ्रेश हो। जब से स्कूल से छुट्टियां हुई है ना, घर पे बैठ बैठ के इतनी बोरियत है ना कि सारा दिन समझ ही नहीं आती करना क्या है। इधर से उठे आ, नमाज कुरान की, नाश्ता किया, नीचे आ गई हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत सफाई सफाई है ही नहीं, छोटा सा तो घर है, चीजों को उठा के रखना है, बस झाड़ू लगाना और काम खत्म हो गया। बर्तन धो लिए, आटा दिन में एक बार ही गूंदा जाता है तो बर्तन हो गए थोड़े बहुत, बस सिंपल। कुछ ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट, आधा घंटा लगता है, घर की सफाई सब ओके हो जाता है। तो खैर, ये यहाँ पे मुआइजा की शरारतें शुरू थी, कभी कुछ करती कभी कुछ करी, तो मैंने कहा चलो इसको रिकॉर्ड कर लूंगी। और फिर मैंने इसको रिकॉर्ड किया। अभी सुबह सुबह का टाइम ना अच्छा नहीं लगता ना, कि छत पे 5 बजे जाके मैं अभी ब्लॉग शुरू कर दूं, और उसमें ये वो ना, थोड़ी एनर्जी भी चाहिए होती है। सुबह के टाइम एनर्जी तो होती है लेकिन थोड़ा ना अजीब सा फील आ रहा होता है कि अभी क्या यार, 5-5:30 बजे ब्लॉग क्या रिकॉर्ड करना है। तो मैंने कहा चलो मैं पीछे से ना वॉइस ओवर कर लूंगी, अभी सिर्फ वीडियोस बना लेती हूँ, वॉइस ओवर बाद में कर दूंगी। तो फिर मैंने अभी उठी हूँ, सो आई हूँ ना जब से छत से, और नाश्ता वगैरह किया तो फिर मैं आके सो गई थी। काम करने को था कुछ नहीं, क्योंकि बच्चे आ जाए ना ट्यूशन, उनमें मेरा दिल लगा रहता है। तो वैसे मुझे करने को कोई काम घर पे ऐसा खास होता नहीं। मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, और हम सेपरेट फैमिली है। और कोई भी ना, मतलब ससुराल वगैरह, नंदे भी सब अपने घर में। सास ससुर वो पहले, हमारी शादी से कई साल पहले ना, कोई 20 साल पहले के वो वफात पा चुके हैं। तो खैर, घर छोटी सी फैमिली है, कोई हम वो नहीं है कि इतना शोशा ब्रांडेड ये वो। मेरा जो पीछे पेरेंट्स का बैकग्राउंड था ना उसमें बहुत था। मैं अपने पेरेंट्स के हवाले से आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। मेरे फादर जो थे सऊदीया में थे, और हम जब घर में रहते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब ठीक ठाक, मतलब इंजॉय कर रहे थे। हमें नहीं पता था हमारे पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब आ रहा है। हमें जो चाहिए हमें वो मिल जाता था, एक बार कहना में मिल जाता था। तो असल जिंदगी जो होती है ना, कहते हैं ना माँ बाप के घर, वो तो सही ऐश वाली जिंदगी होती है। और शादी के बाद मुझे पता लगा कि वाकई ही में पैसा कैसे आता है। तो बस कुछ जल्दी में डिसीजन वगैरह हुए और मेरी शादी हो गई, मैं वहां से दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। तो क्या कहते हैं, फिर पता लगा भी अच्छा पैसे की कदर होती क्या है। टाइम टू टाइम मैंने बहुत चीजों को देखा। एक टाइम हमारा वो था कि हमारे घर खाने को प्याज तक भी नहीं होता था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, हर बात पे शुक्र किया। जो है जैसा है तो सही ना, जितना रब का शुक्र अदा करेंगे उससे ज्यादा मिलता जाएगा। और करते 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 मैंने ना कुछ 2 साल शादी के बाद ना, मेरी बेटी हो चुकी थी साल बाद, और फिर मैंने ना ट्यूशंस पढ़ाना शुरू की, मेरे हस्बैंड ने भी काम शुरू किया। हम दोनों ने मिलके इतना काम किया, करते 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 हम अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सुबह शाम की मेहनत थी ना, सुबह को दिमाग खपाना, शाम सारा दिन इन्हीं चक्रों में, बच्चों को देखना है, घर को देखना है।
तो खैर करते कराते अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा किया और आज इस जगह पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा लग्जरी कार और घर गाड़ियां ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह है। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये भी ना दिया होता तो फिर हम क्या कर लेते। तो मैं बहुत अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, अपने बच्चों को भी ये बात सिखाती हूँ, हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला उससे ज्यादा हमें नवाजता है। और बेशक अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा कि मैंने बताया एक टाइम में घर में खाने को प्याज नहीं होता था, अब 3 टाइम खाने की कोई टेंशन नहीं होती, घर में खाना है या नहीं है, घर का किराया कहाँ से देना है, बिल का होता तो है थोड़ा सा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ना इतना है कि अभी ये खर्चे हम मैनेज कर रहे हैं। नहीं तो मैंने यहाँ तक के टाइम देखा है अपनी शादी के बाद साल में एक सूट मिलता था, जबकि अम्मी अबू के घर बहुत ऐश थी। अभी माँ बाप से जाके मांग तो नहीं सकते कि हमें दे हमें दे, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हमें ना अपने कोई लड़कियां या कुछ भी है ना, हमें अपने पैरों पे खुद से मेहनत करनी चाहिए, पैरों पे खड़ा होना चाहिए, खुद पे एतबार रखना चाहिए। तो ले जी, मैं जब नीचे आई ना तो मैंने फिर ये नाश्ता किया, और ये जो भी वीडियोस में आ रहा होता है ना, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, ये जो है जैसा है ओरिजिनल है। इसमें कोई फेक नहीं कि अच्छा आज मैं ये वीडियो बनानी है तो उसके लिए मुझे ये प्रिपेयर करना है, इसमें ये दिखाना है, इसमें ये दिखाना नहीं। जो लाइफ है जैसी है सिंपल है वैसी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, यूट्यूब में देख देख के लोगों को ना बड़ा वो हो जाता है दिमागी तौर पे ना, इतनी अच्छी अच्छी चीजें देख के घर बार कपड़ा जूता ये तो बड़ा वो ज़हन में आ जाता है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं अब किन चक्करों में पड़ गई हूँ, मैं जो हूँ जैसी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसे ही स्टार्ट करूंगी। कोई इसमें वो नहीं, जब मैं घर में 24 घंटे वो चीजें यूज कर रही हूँ रह रही हूँ तब तो मुझे एम्बेरसमेंट नहीं हो रही, और जब मैंने वीडियोस बनानी है तब मुझे क्यों एम्बेरसमेंट हो। लोगों को क्या, मैं क्यों किसी की परवाह करूं, मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसे ही सामने आऊंगी। तो हम शाम को छत पे, ये सारा दिन आज ना मुआयदा जब छत पे आपने देखा होगा इतनी शरारतें करी थी, नीचे आई है और सारा दिन सोई रही है। शाम को जाके मैं छत पे ले गई, उसको उठाया है, सही है ठीक है, उठी है, थोड़ी देर ऐसे किया और फिर साथ लग के लेट गई है। इतना हम परेशान थे ना, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने कहा भाई इसकी दवाई लेके, और मुझे लिटरली इतना बैठे बैठे रोना आ रहा था ना, इससे बड़ी अटैचमेंट सी हो गई है। अपने बच्चों से भी है लेकिन इससे भी थोड़ी हो गई है। तो ये बड़ा खामोशी से बैठी, फिर इसकी पिक्चर्स वगैरह बना के भेजी, पता नहीं इसकी टांग को क्या मसला है। तो वो अब पता लगेगा, कल डॉक्टर पास लेके जाएंगे। तो है डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फिर देखें क्या कहते हैं डॉक्टर। परेशान तो बहुत है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को बोला था आते हैं दवाई लेके, तो वो लेके आए तो फिर इन्हें खिलाएंगे। तो वो खैर नीचे हैं, बच्चे का अब रोज एक दो दिन देखा है नूडल नूडल, तो अब रोजाना नूडल लगाना शुरू कर दिए हैं। नीचे आई हूँ, मैंने इनके लिए नूडल बनाए, बर्तन धोने वाले मैंने गलती से ऊपर दे दिया ढक्कन, और वो नूडल उबल के खैर बनाए हैं, बच्चों को साथ बिठाया, फिर हमने सबने मिलके ना बोल में एक साथ ही डाल के फिर खाए हैं। तो मजे के बने थे नूडल, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वैसे आजकल वो न्यूज भी चली हुई थी कि नूडल खाने से कुछ बच्चे फौत हो गए ना, तो डर तो बहुत था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं।